सर एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर, जिसपे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अभी कुछ आया है, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, जब पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज़ होता है वी द पीपल से, भारत माता की जय से संविधान का आगाज़ नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है ये। अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता वही भारत का बाइज्जत नागरिक है। और एक बात याद रखिए, जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद से मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेजों पर हमला किया था रेजिडेंसी के ऊपर जाकर, तो पहला मुजरिम काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे। उनको क्या कहेंगे आज जब जिंदा रहेंगे तो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी और महमूद हसन साहब माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, उनको क्या बोलेंगे आप? और मुरादाबाद के मौलाना काफी जिहाद का फतवा दिए, 2 दिन में ट्रायल चला, उनको फांसी दे दी गई, और जब फांसी पे जा रहे थे तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए जा रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर आज रहते तो आप उनको क्या बोलेंगे? ये हम बोलना चाह रहे कि अच्छा, आखिरी बात, जिस दिन हमने संविधान को अपना लिया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने खुद से कह दिया विदाउट स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के कि नेशनल सॉन्ग होगा। अच्छा नवीन साहब, 1971 का नेशनल ऑनर्स एक्ट है, उसमें नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम और कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है 1986 का, बीजू इमानुएल केरला का, जिहोवा विटनेस थे, उन लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं जनगण मन नहीं पढ़ूंगी वरना वो मेरे धर्म के खिलाफ में, खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका राइट है वो। ये सब रखते हुए आप इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपने जो ऑर्डर निकाला एमएचए ने, आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कहां है उसकी बैकिंग? जनगण मन तो नेशनल एंथम है। और आनंद मठ की किताब अगर आप पढ़ेंगे कभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेज नंबर 79, 80, 115, 116, 98 पढ़िए आप। उसमें तो इस्लाम धर्म के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। आप मानिए, मैं बोल भी नहीं सकता यहां पर, इतनी बुरी बुरी बातें लिखी गई उसमें, कैसा उसको बोलेंगे? अच्छा, वो तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, ये जो आनंद मठ लिखे साहब, वो तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। अब आप इसको लाकर किसी को, हम यही बोल रहे कि फोर्स मत करिए आप किसी को। तो आप इसको लेके जाएंगे अदालत में? नहीं, अदालत जाने के लिए सरकार को समझने की जरूरत है, आप फोर्स क्यों कर रहे? आप किसी को फोर्स मत करिए। नेशनल सॉन्ग है, मानते हो उसको, मगर मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या होगा फिर? इसको आप कैसे रिकंसाइल करेंगे? आप तो नहीं कर सकते।